स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और उसके अंदर 5-6 जो आइडेंटिटीज़ थी वो भी बता दी गई थी। साइन इनवर्स की डिग्री अगर माइनस है, कोस इनवर्स की डिग्री माइनस है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं, उन सभी के बारे में बता दिया गया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज बताएंगे जो आपने लिखनी है और याद भी करनी है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज हम लिखेंगे वो लिखेंगे साइन इनवर्स। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने लिखनी है और याद करनी है। तो पहली जो आइडेंटिटीज होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। दूसरी आइडेंटिटी कोस इनवर्स एक्स प्लस, जो दूसरी आइडेंटिटी होगी वो होगी कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये भी पाई/2 होता है। तीसरी जो आइडेंटिटी होगी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल होता है। साइन कोस का पेयर बनता है, कोसिकेंट सिकेंट का पेयर बनता है, टेन और कोट का पेयर बनता है। अगर ये इनवर्स की फॉर्म में है प्लस एडिशन है तो हमेशा पाई/2 के इक्वल होती है। उसके बाद जो फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी वो आइडेंटिटी आपकी क्या रहेगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। पांचवी आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, यहाँ पर प्लस की बजाय आप क्या अप्लाई कर दोगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद जो हमारी छठी आइडेंटिटी होगी वो होगी सिक्स्थ आइडेंटिटी, वो होगी अगर 2 साइन इनवर्स एक्स है तो उसकी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर ये जो आइडेंटिटी है ये इक्वल भी हो सकती है 2 कोस इनवर्स एक्स के। आपसे अगर पूछ लिया जाए 2 साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी तो भी इसका नाम लोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 कोस इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी तो भी इसका नाम लोगे, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद अगर हम बात करें सातवीं जो आइडेंटिटी होगी वो होगी 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटीज होती हैं, tan की रिस्पेक्ट में, साइन की रिस्पेक्ट में, कोस की रिस्पेक्ट में। बट हमें अप्लाई करने का मेथड तभी पता चलेगा कि क्वेश्चंस के अंदर tan की आइडेंटिटी को साइन में तब्दील कर रखा है या tan को कोस में, तो उसी के आधार पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आगे tan है उसका आंसर साइन में है तो हम साइन की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कोस में है तो कोस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, tan में है तो tan की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स की जो पहली आइडेंटिटी होती है tan की रिस्पेक्ट में वो क्या होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। ये तो होती है 2 tan इनवर्स की tan की रिस्पेक्ट में। अगर बात करें 2 tan इनवर्स एक्स की जो आइडेंटिटीज होती है वो किसके इक्वल भी होती है, साइन की रिस्पेक्ट में करें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी कोस के रिस्पेक्ट में क्या होती है, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ये tan की रिस्पेक्ट में है, ये साइन की रिस्पेक्ट में है और ये कोस की रिस्पेक्ट में है। उसके बाद जो आठवीं आइडेंटिटी होगी हमारी वो क्या होगी, अगर हम बात करें तो जो हमारी आइडेंटिटीज है वो रहेगी आपकी अब हम बात करते हैं साइन 3x की। साइन 3x का आपने देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी फिर लिखवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताते हैं, अगर आपने
एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, एलिमेंट मैथ पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर जो हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, साइन की है, कोस की है, टेन की है, होती हैं, बट एनसीईआरटी के आधार पर यही बेसिक आइडेंटिटीज हैं। बट अगर आपको साइन कोस को टेन में बदलना आता है तो आप केवल एक काम चला सकते हैं, वो क्या रहेगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अगर आपको साइन और कोस को किस में बदलना आता है, टेन में, तो आप इन दो आइडेंटिटी से भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको नहीं बदलना आता है तो आपने जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, अगर हम साइन और कोस की बात करें कैसे बदलते हैं, तो 10वीं क्लास में आपने 9 फार्मूले पढ़े थे, वो मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। उससे पहले +1 क्लास में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, वो एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। 2-3 आइडेंटिटी, एक साइन 3x की आइडेंटिटी आपने +1 क्लास में पढ़ी होगी। साइन 3x की आइडेंटिटी, साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उसके बाद हम बात करें 9वीं आइडेंटिटीज क्या होती है, वो क्या होती है, cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। हम 10वीं आइडेंटिटी की बात करें tan 3x, तो 3 tan x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। की आइडेंटिटी की बात करें तो 3 टेंजेंट x, टेंजेंट 3x की आइडेंटिटी की बात करें तो 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन में 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये उस आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज करेंगे। अब उसके बाद एक दो आइडेंटिटीज और हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहली जो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बट एनसीईआरटी के अंदर इसका यूज नाम मात्र है, एलिमेंट के अंदर यूज होता है इसका। क्या आइडेंटिटी रहेगी, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी रहेगी। उसके बाद हम 12वीं आइडेंटिटी की बात करें, अगर यहाँ पर माइनस लगा देता है तो यहाँ पर माइनस आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दो आइडेंटिटी और बनती है। यहाँ पर प्लस है तो हमने लिख दी है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस आ जाए तो यहाँ पर प्लस के बजाय क्या अप्लाई कर दोगे, माइनस अप्लाई कर दोगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगी, कोस में उल्टा होता है, अगर यहाँ पर माइनस होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के आधार पर, तो हमारी जो आइडेंटिटीज है यही रहेंगी। इनके आधार पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और आपसे यही अनुरोध है, यही आशा करते हैं कि आप इन आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे, ताकि अगर आप ये याद कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लोगे। उसी के साथ में आप कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब लिख सकते हो आप जब आपने प्लस 10th क्लास की आइडेंटिटीज में लिख देता हूँ। यहाँ पर जो 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं, 8th चैप्टर की पहली जो आइडेंटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। आपने पता ही है एक इक्वल होता है, यहाँ से दो आइडेंटिटीज और बनती हैं। अगर हम साइन स्क्वायर x की बात करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x रहता है, अगर कोस स्क्वायर x की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x रहता है। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटीज क्या आती है, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ से दो आइडेंटिटी फिर बना सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर x रहेगा। अगर हम कोट स्क्वायर x की बात करेंगे तो 1 माइनस कोट स्क्वायर x की बात करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 रहेगा। उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटीज है हमारी, सिकेंट स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिकेंट स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या रहेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर x रहेगी, और टेन स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या रहेगी, सिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, 10th क्लास में पढ़ा है। अब इसी के आधार पर दो आइडेंटिटी हमने बनाई है। साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी रहेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी रहेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये भी आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की बात करें तो कोट स्क्वायर लेफ्ट साइड माइनस का, राइट साइड लेके जाएंगे प्लस का होगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रहेगा। कोट स्क्वायर एक्स की बात करें तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सिकेंट स्क्वायर एक्स की बात करें तो टेन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड माइनस का, राइट साइड लेके जाओगे प्लस का होना है, तो सिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रहेगा। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा। तो ये इन आइडेंटिटी के आधार पर हम जो सिंप्लीफिकेशंस के सम होंगे उनको भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो इन आइडेंटिटीज के ऊपर रहेंगे जो आपने याद करनी पड़ेंगी, और इनको उतार जरूर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का हम आपको बताइए, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, साथ ही साथ में समझते रहना। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या करके दिखानी है, प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन थीटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशंस को फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट कर दो भाई। तो 3 जहां पर साइन इनवर्स x वहां पर थीटा रख दिया, इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा हमारा 3x, x किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, यहाँ पर ये पुट कर दिया। उसके बाद माइनस 4x क्यूब, x क्यूब की जगह क्या रखोगे, x साइन थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x की जगह हम साइन थीटा रख देंगे, तो साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड का यूज किया, साइन इनवर्स x किसके इक्वल ले लिया, थीटा के इक्वल ले लिया। यहाँ पर x एज इट इज साइन थीटा, x किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल आ गया। 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल लिया, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा रख दिया, माइनस 4x की जगह फिर साइन थीटा, x का क्यूब था तो साइन का भी क्यूब कर दिया। अब याद हो अगर आपको, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल्स टू किसके होता है भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी अभी लिखी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो ताकि सम को हल करते वक्त आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो 3 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो दोनों साइड हमारी क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट साइन इनवर्स साइन एक्स है, कोस इनवर्स कोस एक्स है, तो कैंसल्ड आउट हो जाते हैं। एक्स जो इनके साथ डिग्री होती है वही बचती है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स है तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा, कोसिकेंट इनवर्स कोस एक्स है तो कटेगा। दैट मीन्स यानी यही बच अब मान ले टेन इनवर्स टेन एक्स है तो कैंसल्ड आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स है तो कैंसल्ड आउट होने के बाद क्या बचेगा, एक्स। दैट मीन्स अगर बाहर कोई इनवर्स है अंदर विदाउट इनवर्स है तो कैंसल्ड आउट होने के बाद वही बचता है जो उनके साथ डिग्री होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x।
तो देखो हम इस सम को भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट सम किया था। लेट कर लेंगे यूजिंग LHS। तो यहाँ पर हम कोस इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लेंगे, थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोस इनवर्स एक्स की जगह कोस इनवर्स का मान धर देना है कोस इनवर्स एक्स की जगह कोस इनवर्स का मान रख देना है, और जहां पर एक्स दिखाई देता हो एक्स का मान रख देना, आपका सम सोल्व हो जाएगा। तो 3 कोस इनवर्स एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, थीटा कोस इनवर्स 4 एक्स की जगह क्या पुट करोगे, कोस थीटा, बट क्यूब हो जाएगा -3 कोस थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी बनती है कोस 3 थीटा की, जो हमने याद भी किया और लिखवा भी दी आपको। कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसल्ड आउट, 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। ये सम भी हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा सेकंड सम था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सम की। किस सम की बात करते हैं, थर्ड सम की बात करते हैं। जो थर्ड सम हमारा वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यूजिंग LHS एक बात और बता देते हैं, हमेशा उसी साइड को सोल्व करना जिस साइड स्टेटमेंट लंबी हो, क्योंकि अगर हम इस साइड को सोल्व करेंगे तो इस साइड के द्वारा इस साइड को प्रूव करना इम्पॉसिबल है। अगर इस साइड के द्वारा इस साइड को सोल्व करोगे तो वेरी वेरी इजी है। अगर दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्वांटिटीज सेम है, नंबरिंग ऑफ क्वांटिटीज सेम है, तो उस टाइम हमें वो दोनों क्वांटिटी साथ में सोल्व करनी पड़ती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और तब तक सोल्व करते हैं उन दोनों को तब तक वो इक्वल ना आ जाए। ये रियलिटी है। कहीं पर भी आप एलिमेंट्स की मैथ की बात करें या एनसीईआरटी की मैथ की बात करें, जब भी हम आप उन सब को सोल्व करते हैं, अगर जो आपकी लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट क्वांटिटी बड़ी है तो लेफ्ट क्वांटिटी को लेके चलते हैं, राइट क्वांटिटी बड़ी है तो राइट को लेके चलते हैं। अगर दोनों क्वांटिटी सेम है, लेफ्ट साइड के अंदर भी 3 टर्म है, राइट साइड के अंदर भी 3 टर्म है, अगर उनको हम सोल्व करेंगे तो दोनों साइड्स हमें एक साथ लेके करनी होती हैं, क्योंकि हम अगर एक साइड को लेके करेंगे तो वो राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी। कोई हो सकता है कि 10 समों में से 15 समों में से कोई एक सम ऐसा हो कि सोल्व हो जाए, बट अप्रोक्सीमेट सम ऐसे होते हैं कि उन दोनों साइड्स को साथ लेके चलना होता है, और तब तक सोल्व करते हैं दोनों साइड्स को जब तक दोनों की क्वांटिटी सेम ना हो। जहां पर सेम आ जाएगी वहां पर हमारा सम क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का पैटर्न या तरीका वही होता है, क्योंकि इनकी ना तो कोई लिमिट होती है ना कोई एंडिंग होती है ना कोई, अगर बच्चा इनको सोल्व करना चाहता है तो तभी सोल्व कर सकता है जब उसको आइडेंटिटीज की वेरिफिकेशन है। अगर उनको पता है कि हम इन आइडेंटिटीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो ही आपके ये सम सोल्व हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें माइंड में यही रिंगटोन आनी चाहिए कि हाँ इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। हमने देखा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब लेफ्ट साइड को यूज कर रहे हैं तो ये tan इनवर्स ये x होगा ये y होगा, तो आइडेंटिटी याद आ गई। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यहाँ पर आइडेंटिटी रख देंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 minus 2/11 into 7/24। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो because tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon में 1 minus xy। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने आइडेंटिटीज अप्लाई की। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज होते नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की 4 के साथ करोगे 44, 11 दूनी 22 और 4 26 होएगा। 11 की टेबल में 26 कितने पे आता है, 24 पे आता है। 24 की गुणा 2 करोगे 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 24 की टेबल में 264 11 पाओगे, 11 सते 77 हो जाएगा। इसका भी हम एलसीएम लेवांगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेवांगे, ये सेम होगा 264। इसकी कंडीशन में फिर सोल्व करोगे तो हम ऊपर वाले में जोड़ दोगे, जोड़ना तो क्या होगा अपना दो है
8 और 7 15, 11 और 1 12 बटे 264, 264 माइनस 14 बटे में 264, 264 तो 264 कट जाओगा, अपना तो रखिए बचेगा फिर 125 बटे में 250 बचेगा, 125 में 250 तक काटोगे तो तार दो रखिए आ जाओगा 125 से कम 125, 125 दूनी 250, tan इनवर्स 1/2 बचेगा। यही अपन प्रूव करना था तो लिख देवांगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 3rd नंबर का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है एक बार रिवाइज करवा देते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू प्रूव करना था tan इनवर्स 1/2 के तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो या इजीली सोल्व कर सकते हैं उन सम्स को। तो यूजिंग LHS tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ले लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटीज होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो आइडेंटिटीज अप्लाई की, यहाँ पर फैक्टराइज नहीं होते तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी राइट साइड होगी। तो राइट साइड आने के बाद आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, तो हेंस प्रूव। उसके बाद हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो रहेगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17, 31/17। तो सबसे पहले हम यूजिंग LHS यही होगा, यूजिंग LHS। तो अब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं 2 tan इनवर्स x 1/2 प्लस tan इनवर्स x 1/7। यहाँ पर देखा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 होता तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। बट यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 के आगे मल्टीप्लाई में क्या जाता है 2। तो इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर tan इनवर्स के आगे 2 है तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई। सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x की, उसके बाद उसको सोल्व होने के बाद इसको ऐड करेंगे, फिर आइडेंटिटी बनेगी आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो यूजिंग लेफ्ट साइड ले लेते हैं भाई हम 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स की है, राइट साइड भी tan है, यानी दोनों कंडीशंस भी tan में, और राइट साइड प्रूव भी क्या करना है tan में प्रूव करना है। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी आप tan की फॉर्म में ही लोगे। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 है, अपॉन में 1 माइनस x, बिकॉज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है 2 से 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां से आइडेंटिटी बनती है आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसको सोल्व कर दो, tan इनवर्स एलसीएम वही आएगा 21 यानी 7 या 21, 28 प्लस 1 हो जाएगा या 3 अपॉन में 28 माइनस 21 माइनस 4 अपॉन में 21 से 21 कैंसल आउट। तो tan इनवर्स 28 और 3 31 होगा, अपॉन में 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 17। तो tan इनवर्स 31 बटे कितना आ जाएगा 17, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।